साथियों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है कि जो भी हम मेडिसिन बताते हैं उनका आप अध्ययन जरूर कर लें। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी स्किन डिसीजेज होती हैं वो या तो एक्सटर्नल होती हैं या फिर इंटरनल हो सकती हैं। एक्सटर्नल कैसे हो सकती हैं? जैसे कोई इरिटेंट आप लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, कोई पाउडर लगाते हैं या कोई ऑयल लगाते हैं, उसके इरिटेशन के कारण भी स्किन डिसीज हो जाती हैं, जिसमें खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। दूसरी जो स्किन डिसीजेज होती हैं वो ज़्यादातर इंटरनल होती हैं। इनका कॉज हेरिडिटी से भी संबंधित हो सकता है। यदि आपके किसी फैमिली मेंबर्स को रहा है या आपके किसी पेरेंट फोर फादर को रहा है, तो हो सकता है कि आपको भी वो स्किन डिसीज हो या उससे संबंधित कोई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, ये स्किन डिसीज देखने में आती हैं, जिनमें खुजली हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, छाजन हो सकता है और भी कई प्रकार की स्किन डिसीज हो सकती हैं। जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव जिनका माइंड के थॉट्स हो जाते हैं, उनको भी स्किन डिसीज हो सकती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कारण से, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल, किसी भी कॉज से जो सोरा है वो मयाज्म डेवलप हुआ है बॉडी के अंदर और फिर उसके कारण जो स्किन डिसीज हो रही हैं। किसी किसी को बीपिंग एक्जिमा भी होता है, किसी किसी को ड्राई एक्जिमा भी हो सकता है। ड्राई में क्या होता है कि ऊपर से उसकी जो पीलिंग होती है उस पर जो स्किन है वो झड़ती है और ड्राईनेस इतनी ज़्यादा रहती है कि वहाँ पर खुजली होती है। तो बीपिंग एक्जिमा में क्या हो सकता है कि वहाँ पर डिस्चार्ज होता है, जहाँ पर स्किन डिसीज है वहाँ पर चिपचिपा सा डिस्चार्ज हो सकता है, वहाँ पर खुजली हो सकती है। ज़्यादा खुजली करने पर वहाँ पर ब्लड भी निकल सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि ये ड्राई एक्जिमा है, ड्राई इरेप्शन है या इसमें बीपिंग है, मतलब डिस्चार्ज आ रहा है, कोई पानी जैसा डिस्चार्ज है या चिपचिपा डिस्चार्ज है या बहुत ज़्यादा बदबू वाला डिस्चार्ज है। ये भी आपको देखना होता है, क्योंकि होम्योपैथी में सिम्टम्स को एग्जैक्ट क्लियर करना होता है, उसी हिसाब से दवा का सिलेक्शन होता है। तो वैसे तो ज़्यादातर डॉक्टर क्या होता है कि सल्फर का डोज देते हैं, तो स्किन डिसीज में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी दवाएं हैं। जैसे यदि बीपिंग एक्जिमा आपको लग रहा है कि इसमें डिस्चार्ज है और वो भी चिपचिपा सा है, तो ग्रेफाइटिस मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम कर सकती है। और एक दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में भी जो डिस्चार्ज होता है वो पनीला डिस्चार्ज होता है, और जिसमें क्या होता है कि जब भी सर्दी का मौसम आता है तो आपने देखा होगा कि बीमारियां फटती हैं, जगह जगह से स्किन फट जाती है, तो उस समय पेट्रोलियम जेली का भी कई लोग उपयोग करते हैं। लेकिन होम्योपैथी में ये पेट्रोलियम नाम की मेडिसिन होती है जो कि आपकी बीमारी फटने में आपको ये बहुत अच्छा काम करती है। कई लोग पेट्रोलियम के साथ में एगेरिकस भी देते हैं। एगेरिकस भी चिलब्लेंस में बहुत अच्छा काम करती है। तो स्किन डिसीज में बायो कॉम्बिनेशन जो 20 नंबर है ये भी देना चाहिए। तो आप मोटे तौर पर आप ये देखें कि स्किन डिसीज यदि है, तो यदि आपको लग रहा है कि ये रिंगवर्म टाइप है, जैसे गोल गोल चकत्ते बन रहे हैं, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन वहां से शुरू करते हैं टेल्यूरियम। टेल्यूरियम 30 पोटेंसी में यदि आप दिन में 3 बार देते हैं तो रिंगवर्म में रिलीफ हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है मेजेरियम। मेजेरियम में ड्राई एक्जिमा होता है, एक्चुअली ये सर पर ज़्यादा इसका अफेक्टेड होता है। सर की जो लेयर है उसके नीचे जो है पस फॉर्मेशन या एक पपड़ी जैसी डिस्चार्ज नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो मेजेरियम भी बहुत अच्छा काम करती है। यदि सर के ऊपर पपड़ी जम गई है तो सर में एक्जिमा होता है, तो उसमें मेजेरियम काम करती है स्कैल्प के ऊपर। तो टेल्यूरियम है, मेजेरियम है, सल्फर है। 30 पोटेंसी में आप दिन में या हफ्ते में 1 बार इसको भी ले सकते हैं यदि सल्फर के सिम्टम आपको मैच करते हैं। सल्फर की जगह कई लोग सोराइनम भी देते हैं। सोराइनम एक्चुअली एक नोसोड है जो कि 1 एम या 10 एम में ही देना चाहिए, और एक्चुअली सोराइनम का पेशेंट बहुत ज़्यादा चिली होता है, तो ये आप देख लें कि चिली जो ठंड में उसके लक्षण बढ़ना चाहिए, क्योंकि चिली का ये
मेन लक्षण होता है कि चिली पेशेंट ठंड में ज़्यादा परेशान होता है।